स्वामी ने तोड़ लिया अखिलेश से नाता, टूट गया गैर सनातनी गठबंधन। अब स्वामी बनाएंगे जहरीली पार्टी, खुलकर उगलेंगे सनातन पर जहर। स्वामी से अलग हो अब अखिलेश, फिर लौटेंगे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर। एक देहाती मसल है, बेचारे दुबे जी गए थे चौबे बनने और छब्बे बनकर वापस आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस वक्त हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अब न भाजपा के बच्चे, न बसपा के बच्चे, न ही अखिलेश यादव के साथ ही वफा कर पाए। उनकी हालत तो धोबी के उस डाट डाट की तरह हो गई है जो न घर का रहा न घाट का। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश यादव भी पीडीए का वोट बैंक बटोरने की कवायद में जुटे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर एक के बाद एक चोट करके वो हालत कर दी कि ना तो पीडीए बचा और न स्वामी। 2 साल में अखिलेश यादव को अधर में लटकाकर स्वामी प्रसाद मौर्य वापस सड़क पर आ गए। आखिर हुआ वही जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी। सपा के स्वामी को उनके बड़बोलेपन का प्रसाद मिल गया और महज 2 साल के भीतर ही सपा से उनका नाता टूट गया। सनातन के खिलाफ लगातार गलत बयानी से पार्टी के भीतर ही उनका विरोध था। ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश ने भी उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। अब जबकि मौर्य सपा से अलग हो चुके हैं तो वो अब विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन स्वामी का साथ छोड़ने में शायद अखिलेश यादव ने कुछ देर कर दी। जैसा कि पहले से ही लगभग साफ हो गया था कि मौर्य और सपा का रिश्ता अब टिकने वाला नहीं, वो अब साबित हो गया। राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह की मान मनोवल की उम्मीद मौर्य ने पार्टी नेतृत्व से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। नतीजा स्वामी प्रसाद के पास इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सो मौर्य ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद दोनों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद मौर्य ने ऐसी लाइन पकड़ ली है जिससे साफ है कि उनका अगला एजेंडा सियासी शहीद बनने का है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए जताने की कोशिश की है कि वो इस पीडीए की आवाज बुलंद करने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए ही अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन दरअसल अब स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें अब कोई भी दल लेने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी को धोखा देने के बाद उन्होंने सपा की सवारी की, लेकिन विधानसभा का चुनाव ही हार गए। उसके बाद भी अखिलेश ने बड़प्पन दिखाते हुए मौर्य को विधान परिषद भेजा। तमाम बयानबाजी के बाद भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया, लेकिन मौर्य की जहरीली जुबान पर लगाम नहीं लगी। यही वजह थी कि मौर्य का पार्टी के भीतर ही भारी विरोध होने लगा। मनोज पांडे और पवन पांडे जैसे सीनियर पार्टी के नेताओं ने खुलकर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में भी मौर्य को लेकर खासा हंगामा हुआ। अखिलेश यादव लगातार हालातों को भांपने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि बीजेपी के सनातनी एजेंडे के आगे खुद को गैर सनातनी साबित करने से उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। यही वजह है कि बदले माहौल में सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटने का इशारा दे रही है। मौर्य के बयान पार्टी के लिए लगातार अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर रहे थे। नतीजा सपा के तमाम नेताओं के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो गया। ऐसे में सपा से उनकी विदाई लगभग तय हो चुकी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।